जंगल में सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उसके अंदर से चीतल लोमड़ी बाहर निकली। उसके गले में स्टेथोस्कोप झूल रहा था। उसके साथ जादू सियार भी था। एम्बुलेंस देखकर वहां सभी जानवरों की भीड़ लग गई। चीतल 1 साल बाद अपने घर लौटा था। सभी उसके बारे में जानना चाहते थे। तभी डैनी ने पूछा, तुम कहाँ गायब हो गए थे चीतल? मैं शहर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने चला गया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ। मैं जंगल में अपना क्लिनिक खोलूंगा और तुम्हारा मुफ्त इलाज करूंगा। ये मेरा दोस्त जादू है। ये क्लिनिक में मेरे साथ रहेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस जंगल में कोई भी अस्पताल नहीं है। हमें इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है। तुम्हारी सेवा के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं सबका इलाज मुफ्त करूंगा। चीतल ने एक घर किराए पर लेकर उसने अपना क्लिनिक खोला। क्लिनिक के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, यहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस बोर्ड को देखकर अगले दिन से ही काफी मरीज आने लगे। डॉक्टर साहब, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। चीतल ने उसकी जांच की और पूछा, फिर उसे कुछ गोलियां देकर बोला, रात को सुखद वातावरण के बीच सोना। गोली को सोने से पहले खा लेना, सिर दर्द दूर हो जाएगा। अगला मरीज बुलबुल आया था। उसने अपनी बीमारी बताई। डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती। चीतल ने उसे कुछ टैबलेट देकर कहा, सोने से पहले इसे खा लेना, सारी रात तुम्हें गहरी नींद आएगी। कुछ ही दिनों में चीतल के क्लिनिक में काफी मरीज आने लगे। चीतल सबका इलाज मुफ्त में करता, दवा भी फ्री देता। 1 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। हर कोई चीतल की खूब प्रशंसा करता। एक दिन लोमड़ी डैना क्लिनिक में आया। उसके पेट में दर्द हो रहा था। चीतल ने उसकी जांच करने के बाद कहा, पेट में दर्द होना किसी गंभीर बीमारी के लक्षण है। तुम्हें शहर जाकर खून के कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं तुम्हें दवा दूंगा। डॉक्टर, मैं इस हालत में शहर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें शहर जाने की ज़रूरत नहीं। शहर के अस्पतालों में मेरे अच्छे जानकार हैं। कंपाउंडर जादू तुम्हें वहाँ ले जाएगा और जांच करवाएगा, पर इसके लिए तुम्हें 500 रुपये देने होंगे। डैना तैयार हो गया और उसने उसे 500 रुपये दे दिए। थोड़ी देर बाद बकरी बबलू क्लिनिक आया। उसके पेट में भी दर्द था और पैरों में खरोंचें आ गई थीं। बबलू, तुम्हारे पेट की स्थिति भी गंभीर लग रही है। तुम्हें खून की जांच करवानी पड़ेगी। तुम कंपाउंडर को खून दे दो, वो शहर जाकर जांच करवा कर लाएगा। इसके लिए 500 रुपये लगेंगे। डॉक्टर, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, बस मामूली खरोंचे हैं। हड्डियों में चोट का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे भी हड्डियों टूटने पर एक्सरे करवाया जाता है, खून की जांच नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, और ये जांच की रिपोर्ट आने से पहले मैं तुम्हें कोई दवा नहीं दूंगा। आखिरकार बबलू को 500 रुपये चीतल को देकर खून की जांच करवानी पड़ी। अब चीतल के क्लिनिक में जो भी मरीज आता, वो उसे खून की जांच करवाने को कहता। खून की जांच के नाम पर चीतल की अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन जंबो हाथी चीतल के क्लिनिक में आया। क्या तकलीफ है? डॉक्टर, मुझे दूर की चीजें साफ नहीं दिख रही है। जंबो, लगता है तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी लग गई है। तुम्हें खून के कुछ टेस्ट करवाने होंगे। रिपोर्ट देखकर ही मैं इलाज कर पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर, मेरी आंखें खराब है, मुझे चश्मे की जरूरत है। आप खून की जांच क्यों करवा रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो डॉक्टर, मैं हूं या तुम। अगर जांच करानी है तो करवाओ, वरना चलते बनो। मुझे और भी मरीज देखने हैं। डॉक्टर, मुझे लगता है आपने डॉक्टर की पढ़ाई सही से नहीं की है। आप खून की जांच करके आंख का इलाज कर रहे हो। जंबो की बात सुनकर चीतल आग बबूला हो गया। मेरी पढ़ाई पर सवाल उठाने वाले तुझको सबक सिखाऊंगा। मैंने शहर के नामी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री ली है। अगले ही पल जंबो ने अपनी सूंड में लपेटकर चीतल को उठा लिया। जंबो उसे क्लिनिक के बाहर लाया, जहां कई मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिनमें बंदर, गिलहरी और खरगोश भी थे। चीतल को सूंड में लिपटा देखकर सभी हक्का बक्का थे। तुम कौन हो? डॉक्टर को अपनी सूंड में क्यों उठा रखा है? मैं असली परिचय बाद में दूंगा, पहले डॉक्टर की सच्चाई सुन लो। ये कोई डॉक्टर नहीं है,
इसने शहर के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई भी नहीं की है। इसने आपसे झूठ बोला है। आपसे रुपए ऐंठने के लिए इनने झूठे बहाने बनाकर विश्वास जीता, फिर खून की जांच के नाम पर सैकड़ों रुपए वसूले। तुम्हारे कंपाउंडर जदू भी इसका साथ दे रहा था। अगर ये डॉक्टर नहीं तो इसके पास एम्बुलेंस, ड्रेस और दवा कैसे आई? बगैर डॉक्टरी की पढ़ाई के ये हमें दवा कैसे दे रहा था? चीतल और जदू शहर के एक अस्पताल में वार्ड बॉय बनते थे। वहीं लोगों को दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। फिर उन लोगों ने सोचा क्यों ना जंगल के भोले भाले जानवरों से ऐंठा जाए। इसीलिए अस्पताल से ऐंठे हुए सस्ते 2 नंबर की दवाइयां चुराकर जंगल आ गए। इनका इरादा जंगल वन्य जीवों के भोले भाले पशुओं को ठगना था। आपको चीतल की सच्चाई कैसे पता चली? चीतल की पोल बबलू की वजह से खुली। मैं शहर के मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। कल बबलू ने शहर आकर चीताल के बारे में बताया। बबलू को डॉक्टर चीतल की बात पर शक हुआ। इसीलिए इसने पता लगाया कि चीतल ने हमारे कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है। चीतल की सच्चाई जानने के लिए मुझे बुलाया गया था। बबलू की जानकारी की वजह से चीतल की असली सच्चाई सबके सामने आई। चीतल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसे और जादू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सभी ने बाबलू को धूर्त डॉक्टर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया।